All characters and incidents portrayed and names used in the film are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. Consumption of alcohol and nicotine is injurious to health. Last night I just wanted to kill myself. लग रहा था कि कोई पॉइंट ही नहीं है. फिर आपका चेहरा मेरे सामने आ गया. मेरे बिना आप क्या करोगे? आयशा बेटी, ये जिंदगी ना तुम्हारी कोई किताब नहीं है कि जब चाहो तुम उस पे ना फुल स्टॉप लगा दो. नो नो बेटे, शादी नहीं करनी थी ना तो मुझे बता देती. 7 साल बीत चुके हैं उस बात को. 7 गॉडडैम इयर्स आयशा बेटी. हो क्या गया है तुम्हें? कब तक अकेली रह पाओगी? आई एम ग्रोइंग ओल्ड. मैं बस कल जब मैं तैयार हो रही थी, मेरे आसपास सब लोग बहुत खुश थे. और ये सब एक शोर जैसा लग रहा था. अंदर इतनी घुटन थी कि मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी. मेरी पूरी जिंदगी घूमकर इस एक ही सवाल पर आके रुक जाती है, पापा की वो क्यों नहीं आया? आयशा बेटी, नो नो बेटे, नो. क्यों नहीं आया पापा? बस बेटे बस. बेटे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. बस. सॉरी पापा. बस बस. I let you down. नो. मुझसे नहीं हो पाया. नहीं. I'm so sorry. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे. तुम मुझे बस बता दो. बस बता दो कि तुम क्या चाहती हो जिंदगी से. बता दो पापा. मुझे माहौल से, इस सिचुएशन से दूर जाना है. आप मुझे 24 घंटे दे सकते हैं प्लीज? ऑफ कोर्स बेटी, ऑफ कोर्स. व्हाई नॉट? तुम कहाँ जाना चाहते हो मुझे बता दो. मैं अभी फ्लाइट की टिकट करवा देता हूँ. बस वो दिल्ली में जो तुम्हारी बुक रीडिंग सेशन है ना, उसे कैंसिल कर दो. नो पापा, दैट्स इम्पोर्टेंट. मैं कब तक अपने पास से भागती रहूंगी? प्लीज प्लीज. Am I talking to a one-book wonder with a broken heart who lived happily ever after? Yes, you are. मैंने सुना एंगेजमेंट तोड़ दी तूने समीर से. शादी मेरे लिए नहीं है. फिर से मैं वही गलती नहीं कर सकती. सुन, अगर शादी ही नहीं करनी तो अपनी नेक्स्ट बुक स्टार्ट कर ले. नहीं हो पा रहा यार मुझसे.
जब भी मैं लैपटॉप खोलती हूँ तो फिर से वहीं जाकर खड़ी हो जाती हूँ। वहीं एक सवाल मेरी जिंदगी का बार बार। सच तो ये है, उसने तुझसे कभी प्यार नहीं किया था। He never loved you. मेरा फोन काट दिया यार उसने। पुल्टी, अगर तुम अभी नहीं आई तो मैं तुम्हें स्टेशन पर ही छोड़ दूंगी। मम्मा, पर मेरा शू। क्या शू फिर से खुल गया। ऐसे कैसे खुल जाता है? तुमने कोई छेड़खानी की होगी ना। कितने बार मना किया मैंने। हंसती ऊपर से। चलो मूव। प्रधान, मिसेस प्रधान। मिस। ओ सॉरी, मिस आयशा प्रधान, सीट नंबर 15। कोई प्रॉब्लम है? जी मैडम, नो प्रॉब्लम। एक रिक्वेस्ट थी आपसे। क्या रिक्वेस्ट? ये है मिस्टर एंड मिसेस सिंह, न्यूली मैरिड कपल। इनका समस्या ये है, इन्होंने अपना जो बुकिंग है 2 बर्थ कूप में किया था और किसी कारणवश इनका बुकिंग 4 शेयरिंग कूप में हो गया। देखिए, अब ये सिस्टम का मिस्टेक कहें कि इनके एजेंट का, इन दोनों का तो फर्स्ट जर्नी स्पॉइल हो गया ना। तो आपसे रिक्वेस्ट था, अगर आप प्लीज मैडम। ओके ओके मैडम, थैंक यू, वेरी कोऑपरेटिव। थैंक्स बोलिए। थैंक यू। मैंने फ्रिज पे ही रखी थी चाबी। आइए ना मैडम, आइए। हाँ, हम सेटल हो गए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। हाँ जी, ट्रेन निकलते ही खा लेंगे भाई, अपना ट्रेन स्पेशल आलू पूरी, मटन कबाब, सूजी का हलवा। सब पता है ना इसे। नो नो नहीं नो। हाँ जी। तू रख। चौथा पैसेंजर ये सर। सही है। कंबल लाओ सर जी। अभी लाता हूँ। अरे देवदास हंसे। अरे भाई, बधाई हो, बधाई हो। अनु। सॉरी, मेरा नाम अनु है। आई एम अनु। आयशा। आयशा, अनु, ए। अरे कोइंसिडेंस है ना बच्चा। आओ, ये मेरी डॉटर है पुल्टी। पुल्टी, हाय कहो आंटी को। हाय आंटी। हाय। एक्चुअली क्या है ना, मैं जब से घर से निकली हूँ मलाड से, मुझे तब से टॉयलेट जाना है, लेकिन मैं पुल्टी को कहाँ। आप इसे बस 2 मिनट के लिए देख लोगे प्लीज? मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ। थैंक्स। आपको पता है मेरा नाम पुल्टी क्यों है? क्यों? क्योंकि मैं उल्टी पुल्टी हरकतें करती रहती हूँ, लेकिन मेरे पापा हमेशा मुझे रियल लेते। एक गेम खेलनी है आपको? कौन सी? कैन यू किस योर एल्बो? यस। शो।
मॉम बाथरूम गई है। बुल्टी, ओए क्या हुआ क्यों इतने परेशान? बेटा मैं यहाँ पर ही थी ट्रेन में। सॉरी। ओह बेटा I'm sorry। वैसे आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना इसने? नहीं। ओह I'm sorry। थैंक यू सो मच। चलो पापा से बात करें? थैंक यू। तुम ठीक हो? या You look sad. takes one to know one. Keep it. हाँ ट्रेन निकल गई है। ना लेडी है। पुल्टू तो एकदम घुल मिल गई है। जी अभी थोड़ी देर में खाएंगे। एक सेकंड ना पुल्टी से बात कीजिए। पापा से हाय कहो। कितनी देर बात करोगे? भूख लग रही है। बेटा 2 मिनट रुक जाओ ना, दे रही हूँ 2 मिनट प्लीज। अच्छा देव मैं खाना खाने की बात करूँ आपसे प्लीज? आप तो जानते हैं ना अभी प्रवचन शुरू हो जाएंगे इनके वरना। हाँ जी ठीक बाय। दे रही हूँ ओके। आप अर्जुन से बात कर रही थी ना? जी अर्जुन टीवी पर ज्यादा गोरा लगता है ना? पता है मैंने ना बहुत पैसे बर्बाद किए इसे ग्रैंड फिनाले जिताने के चक्कर में। हर एपिसोड पर वोट करती थी। मैडनेस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपको खाना डाल कर दूं या आप खुद ले लेंगे? नहीं नो लंच बट थैंक यू। बेटा क्या? थैंक यू। वाह पता है कबाब इसका फेवरेट है, किसी के साथ शेयर नहीं करती। आई थिंक शी लाइक्स यू। एक्चुअली मेरी जो ननंद है ना उसे सिर्फ 3 चीजें बनानी आती है, तो जब भी कोई ट्रेन से ट्रैवल करता है तीनों बांध के रख देती है, वो भी बगैर पूछे। दरअसल उसके फादर इन लॉ का भी बाईपास हुआ था ना, तो काफी प्रॉब्लम हो गई थी। उसका बेबी भी सिर्फ 8 मंथ्स का है, इसलिए मैं अभी 1 महीने रहकर आई हूँ। इससे पहले मम्मा रहकर गई थी। आपकी मम्मा आपकी ननंद के पास रह के गई? नहीं मेरे मम्मी डैडी तो रुड़की में रहते हैं। मेरी मदर इन लॉ। ओह वाकई बहुत सपोर्ट है उनका। वो रहती है ना तो मेरे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? आप दिल्ली से? बॉम्बे। अच्छा तो फिर दिल्ली कैसे? वो मेरी बुक रीडिंग सेशन है। आप एक बुक पढ़ने के लिए दिल्ली जा रही हैं? वो किताब मैंने लिखी है। ओहो राइटर हैं आप। नाइस। दिल्ली में कहाँ? डेफकॉन डिफेंस कॉलोनी। हाँ अच्छा। हम तो ओल्ड दिल्ली में रहते हैं। एक्चुअली हस्बैंड की फैमिली शुरुआत से ही वहाँ है। हमारा घर तो बड़ा फेमस है उस एरिया में। अब तो इनफैक्ट वो एरिया हमारे घर के नाम से जाना जाता है, नेताजी की हवेली। जरूर कमाल की हद। क्या हुआ मम्मा? और आप तो कितने बहादुर बच्चे हो। पुरानी दिल्ली का दिल, यह नेताजी की हवेली जिसका दिल अभी धड़कता है हमारी सांसों के साथ। और ये उन आखिरी हवेलियों में से एक है जिसके परिवार ने उसको आज तक नहीं छोड़ा। गाइस वेलकम टू माय होम। ओके गाइस, ये छोटी सिस्टर रेनू, इंडिया की राइजिंग फ्यूचर स्टार। अच्छा राइजिंग फ्यूचर सुपरस्टार। ओके वो बट मोर इंपॉर्टेंटली आप ये दीवारें देख रहे? इनकी ब्रिक्स 1858 में डाली गई थी, मगर अभी भी इसकी हर ईंट में एक जवानी है। हर पत्थर में हर पत्थर में एक कहानी है। Can you hear it? Yeah.
गाइस अब सब मेरे पीछे आओ एंड आराम से चलिएगा. Somebody better ask a question. और ये रेलिंग्स एकदम सॉलिड है, कार्व्ड है. और आराम से आइए one by one. This is the first floor. और फर्स्ट फ्लोर पे जितनी भी चीजें रखी हैं वो सारी की सारी एंटीक हैं. और ये पीछे जो पर्टिकुलर पेंटिंग है ये मेरे दादाजी की फेवरेट हुआ करती थी बिकॉज ये 1857 के टाइम से जब वॉर हुई थी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे. क्या? हर लेवल पे रेवोल्यूशन हुआ था. मैंने अपनी किताब लिखनी है. पांडे ने स्टार्ट किया था. तेरी तरह आशिकी करने नहीं. एग्जैक्टली. चलो. दैट्स इट. सो इसके टाइम से लेकर आज तक. ओके सो एज प्रॉमिस फ्रेंड्स ये टूर एक पारंपरिक ट्रेडिशनल माथुर परिवार भोजन से एंड होना था. So, I would like to introduce you guys to the chef and my mom, Mrs. Kamla Mathur. Come on, guys. So, ये हमारे घर की स्पेशल पुदीने की चटनी है, मिंट चटनी. इसमें कोरिएंडर लीव्स भी हैं, गार्लिक भी है, जिंजर भी है. He's hot. थोड़ी तीखी है. इसका खाने का एक तरीका होता है. I'll tell you how to eat it. So basically, you have to dip it into the chutney. He's not. He is hot. And some crispy onion. And then... He's hot. He's hot. मैं आपकी कुछ मदद करूं? Hot. गरम है बहुत. Okay. पानी पीजिए. वाई नेताजी की हवेली? कोई महान नेता थे आपकी फैमिली में? इस घर का नाम पहले माथुर निवासी था. Yes. पर जब से नेताजी यहाँ रहने आए तब से यही हो गया. नेताजी? हाँ वो क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस. 1934 16 दिसंबर की रात थी. शक्करकंदी की महक और आजादी का धुआं मोहल्ले की हवा में इतर की तरह उड़ रहा था. नेताजी को अफगानिस्तान जाना था. दुश्मन की नजरों से एक रात के लिए खुद को बचाना था. और तभी बाबूराम ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी. नहीं वो अपनी मखमली दूध वाली फिरनी नहीं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके आए. भैया पूरी. तब से माथुर निवास बन गया नेताजी की हवेली. Are you some kind of a history buff? भैया PhD है. वैसे हिस्ट्री में ना 2 ही सालों में असिस्टेंट प्रोफेसर से सीनियर प्रोफेसर बन गए थे. लेकिन क्या है ना, हमारे भैया को सैलरी से ज्यादा पुराने खंडरों से प्यार था. माँ वो भैया क्या कहता था? लाल किले की दीवारों से इतिहास की खुशबू आती है. पगला कहीं का. अब देखिए आदमी की चॉइसेस ही आदमी को बनाती हैं. क्यों मिसेस माथुर? पापा यही कहते थे ना. और अगर मैं ये चूज नहीं करता तो आप लोगों से कैसे मिलता? बोला था ना. हॉट है. नेताजी की हवेली से कैसे मिलते? प्यार करता था उससे. ये अर्जुन ना क्वीन, मेटालिका और ACDC का बाद में फैन बना है. अगले ने कुमार सानू का गाना सुनाकर बैठाया था. सीरियसली भाई कौन सा गाना गाया? सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी हाय. तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मुझे तुमसे आपसे 2 मिनट बात करनी थी। ओ मेरी वो एक्चुअली वॉक शुरू होने वाली है अभी, तो बाद में। आई नो, आई बुक्ड इट। फिर से? हाँ, दिल्ली से इतना प्यार हो गया तो एक बुक रेकमेंड करता हूँ, रजा रूमी की दिल्ली बाय हार्ट। दिल्ली से भी हो जाएगा? हाँ, बाकी लोग भी आते होंगे। कोई नहीं आने वाला। सॉरी? It's just me. No, there's Lara, Gabby, Sheila, Setu, TK, Ranu, all me. तुम बिल्कुल पागल हो। I mean, हाँ, not पागल, but राइटर बनना चाहती हूँ तो थोड़ा बिल्डअप तो करना पड़ता है ना। कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? नमस्कार चाचा। तुम्हें ये तंगलियाँ पसंद है? बहुत ज्यादा। चलो मेरी नजरों से देखो, सब कुछ एक दूसरे कितना पास पास है, जैसे एक दूसरे का हालचाल ले रहा हो। पुराने घर पर जुड़ी हुई छतें, निकले हुए छज्जे, लोगों का शोर, मसालों की खुशबू और वो खौलती हुई चाय, वो टपकती हुई चाशनी, वो पान खाती हुई आपा और वो गुब्बारे वाला। ये दंगलियां नहीं, ये तो मेरा घर है। तुम हर चीज को इतना खूबसूरत कैसे बना देते हो? अब नहीं, ये मेरे डैड की वजह से। वो हर रोज मुझे इन गलियों में घुमाते थे अपने कंधे पे बिठा के, और हर संडे इन मॉन्यूमेंट्स के पास ले जाते और उनकी हिस्ट्री बताते थे। और पता है, अभी भी जब मैं ये टूर्स वगैरह करता हूँ और लोगों को अपनी दुनिया महसूस कराने की कोशिश करता हूँ, अपनी कहानियां बताता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि डैड मेरे साथ ही हैं, और उनके साथ होने का एहसास मुझे फिर जिंदा कर देता है। कम स्माइल। फोन खो जाता है ना। This will be with me forever. Okay. You think I'm crazy, right? No. अच्छा, थोड़ी सी। क्यों? अब भैया स्ट्रेंजर के साथ दोबारा दिल्ली घूम रही हो, थोड़ा क्रेजी तो होना जरूरी है ना। स्ट्रेंजर क्यों? नाम देव माथुर, एड्रेस नेताजी की हवेली। ओके। क्या हम वो वॉक एक बार फिर से ले सकते हैं? या श्योर, चलो। संभालोगे जो तुम ना तो मैं जाऊंगा कहाँ, तुम्हें भी तो पता होगा तुम्हारा हूँ मैं ना। ये तेरा मेरा रिश्ता खुदा ने बनाया है ना, तभी तो मिलाया ज़मीं पे है ना। मुझे तुझ में बना देना, तेरे जैसा बना देना, खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तुला देना। मुझे तुझ में बना देना, तेरे जैसा बना देना, खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तुला देना। आए जो तू खुदा करे, होके जुदा जाए ना, ना हो अगर तू सामने सुकून दिल पाए ना। हम साथ में बैठे रहे, वक्त रुक जाए ये, नूर इश्क का आए नजर, हाँ तेरे मेरे लिए। ये तेरा मेरा रिश्ता खुदा ने बनाया है ना, तभी तो मिलाया ज़मीं पे है ना।
तुझ में बना देना, तेरे जैसा बना देना, खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तुला देना, मुझे तुझ में बना देना, तेरे जैसा बना देना, खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तुला देना, हाँ देना। मैंने तुझे पाया तो है किस्मतों से अभी, दो किस्मतें मिलती हुई खो ना जाए कहीं, जी ले जरा इस पल में आ सारी ये जिंदगी, दो जिंदगी फिर अजनबी हो ना जाए कहीं, ये तेरा मेरा रिश्ता खुदा ने बनाया है ना, तभी तो मिलाया ज़मीं पे है ना, मुझे तुझ में बना देना, तेरे जैसा बना देना, खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तुला देना, मुझे तुझ में बना देना, तेरे जैसा बना देना, खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तुला देना, हाँ देना। I'm not good at keeping in touch, हाँ? तो याद बात मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगा। याद वाद मेरी जलेबी। मैं क्या तुम्हें जलेबी की तरह गोल गोल दिखती हूँ? नहीं, पर इतनी स्वीट हो। आयशा, तेरे 13 मिस कॉल्स, संन्यास का क्या हुआ? तू तो अकेले जाने वाली थी ना? बेटा सुन, क्या? तुझे विश्वास नहीं होगा मेरे साथ क्या हुआ है। अब क्या हो गया? देव, What about him? Dev's wife. हाँ? I'm sharing the camera with Dev's wife. क्या? मैंने बोला था तुझे, आयशा, मैंने बोला था, 500 दफा समझाया था, देव फ्रॉड, ब्लडी चीट। नहीं तो सुन ना यार, सिर्फ बीवी नहीं है, 7 साल की बच्ची भी है। 7 साल। Oh God! मुझे समझ नहीं आ रही यार, मैं क्या करूं? अब और क्या समझना है? आयशा, उसने तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। That two-timer was using you this whole time. You just do one thing. तू next station पे उतर जा। मैं आती हूँ तुझे। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता यार। मैं इतनी गलत कैसे हो सकती हूँ? He loved me. He loved me, right? मुझे नहीं पता। Are you mad? क्या करने वाली है तू? आयशा, छोड़ ये सब। I need to know. I need to know यार। I need to know. और क्या बचा है जानने के लिए, आयशा? I don't know. I don't know. Please मेरी बात मान। I need to know. उसने तुझसे कभी प्यार किया नहीं था। Anaida? Anaida? Anaida?
मेरा कैबिन बदल सकते हैं आप? कोई प्रॉब्लम मैडम? बट आई वांट टू चेंज। मुझे 10 मिनट दीजिए, अभी कल्याण स्टेशन आने वाला है, मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है? थैंक यू। जल्दी आइए। वो आ रहा हूँ। ये तो नहीं। माशाल्लाह, आपकी बच्ची है? जी। उल्टी हाय कहो आंटी को। हाय हाय। मेरा फैसल मेरा पोता इतना ही बड़ा है। अच्छा। अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहता है अमेरिका में। अरे वाह, अमेरिकन पोता। अरे बेटा, ये क्या कह दिया तुमने? यही तो सबसे बड़ा डर है इनका, कि पोता कहीं अमेरिकन न हो जाए। दिल्ली वाले अमेरिका चले जाएं चाहे अफ्रीका, दिल्ली वाले ही रहते हैं आंटी। बिल्कुल सही कहा। अरे डर इस बात का नहीं है, डर तो इस बात का है वो भूल जाएगा हमें। अरे तो बेगम, थोड़ा आप ही दरिया दिली दिखाइए और उसकी तरफ से आप खुद याद कर लिया कीजिए उसको। दोनों खुश। अरे छोड़िए, हम बराबर के कैबिन में हैं, आ जाना। आप भी ना हर बात मजाक में टाल देते हैं। एक बात बताइए, अगली बार आप हमारे साथ ही निकाह पढ़वाएंगे ना? हाँ। हाँ, ये कैसी हाँ है? ये हाँ वाली हाँ है या सिर्फ एक सवाल है? कौन चाहिए सुबह सुबह? हाय। हेलो। कुछ पूछना था तुमसे। क्या? मुझे शादी करनी थी तुमसे। हाँ वाला हाँ है कि सवाल वाला हाँ? जल्दी बोलो, अभी बैग उतारे नहीं वरना वापस बॉम्बे चली जाती हूँ। तेरे से ना बोलनी जा रही तो मैं बोल दूं। हाँ जलेबी खिलाओ, सोच बदल रही है। मैडम, हेलो मैडम, वो सेकंड और थर्ड एसी भी फुली पैक्ड है। अगर आपको कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है बच्चे वाले केबिन में तो आप मेरी बर्थ ले सकती हैं। आप यहाँ इस तरह खड़ी रहेंगी, हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमारा तो यही घर, कहीं भी हम लेट हो जाएंगे। थैंक यू। वो कुछ भी क्यों नहीं आया पापा? He never loved me. Last night I was trying to kill myself. That two-timer was using you the whole time. उसने तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। बड़ा ही नाइस ओल्ड कपल है ना वो, हैप्पीली एवर आफ्टर वाला। लोग खामखाई कहते हैं कि शादियां नहीं चलती, है ना? वैसे अगर ये शादियां होती ही नहीं तो ओल्ड एज में अकेले रहना कितना मुश्किल हो जाता है ना? किसी भी एज में अकेले रहना मुश्किल ही होता है। और आपसे किसने कहा कि अकेलापन शादी के बाद नहीं होता? सही।
ये अकेलापन साए की तरह पीछा ही नहीं छोड़ता। मैंने तो कभी भी पुल्टू को अपने आप से दूर नहीं जाने देना है, सच्ची। और आपके हस्बैंड? उनका बस चले तो इसे स्कूल भी ना जाने दे। पता है, इस 1 महीने में 2 बार मुंबई के चक्कर लगा चुके हैं, सिर्फ पुल्टी को देखने के लिए। हाउ स्वीट। हाँ, वैसे तो सारा दिन पुरानी हवेली की गाथा सुनाते रहते हैं, लेकिन अगर आंगन में पुल्टी नजर ना आए ना, तो वही हवेली काटने को दौड़ती है। जहाँ पुल्टू और मैं, वही उनका घर। वो कहते हैं ना, जहाँ दिल होता है वहीं घर होता है। पल में ही थम सा गया तू, हाथ में हाथ जो दे गया। चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, रुत में हवाए तू साथिया। हंसू मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगू मैं बरसाए तू साथिया। साया मेरा है तेरी शक्ल, हाल है ऐसा कुछ आजकल। सुबह मैं हूँ तू धूप है, मैं आईना हूँ तू रूप है। ये तेरा साथ खूब है हम सफर। तू इश्क के सारे रंग दे गया, खींच के अपने संग ले गया। कहीं पे खो जाए चल, जहाँ ये रुक जाए पल, कभी न फिर आए कल साथिया। घर पे बहुत बोर हो रही हूँ। कहीं चले? कहाँ? कश्मीर? इस महीने नहीं बाबा, बहुत बुकिंग्स हैं। अगले महीने? एक मांगे अगर 100 ख्वाब दूं, तू रहे खुश मैं आबाद हूँ। तू सबसे जुदा जुदा सा है, तू अपनी तरह सा है। मुझे लगता नहीं है तू दूसरा। मामी। आयशा सिगरेट पीती है। मुझे पता है माँ। अरे वो कभी कभार ऐसे ही। पता है तुझे?
तेरे रूम के दरवाजे बंद रखती है वो। इस घर के दरवाजे आज तक कभी भी बंद नहीं हुए। ये इस घर में नहीं चलेगा। अरे तो माँ लिखती है अंदर, दरवाजा खोल के लिखेगी क्या? उसका भी घर है ना। अच्छा करता हूं, मैं बोलता हूं उसे। एक पल में ही था सा गया तू, हाथ में हाथ जो दे गया। चलूं मैं जहाँ जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, हुरत में हवाएं तू, साथिया। हंसू मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगू मैं बरसाए तू, साथिया। देव, देव, क्या तुम्हें लगता है कि हर लव स्टोरी का एंड हैप्पीली एवर आफ्टर ही होता है? जी मैडम, आपने बुलाया था? हाँ जी बुलाया था। ये चौथा पैसेंजर कब आएगा? आपको कुछ पता रहता है कि नहीं पता रहता है? दरवाजा कौन खोलेगा फिर? ओ हाँ, चौथा पैसेंजर मैडम भुसावल स्टेशन से चढ़ेंगे। वो क्या है ना मैडम, ट्रेन देर से चल रही है आज, लगभग 11:30 बजे पहुंचेगी। 11:30 बजे? इतनी रात को? एक तो नींद खराब होगी, ऊपर से कोई अजीब सा आदमी आ गया तो? It will be a surprise. Surprise! Ta-da-da-da-da! What? Senior copywriter and the youngest partner in their company ever. वाह, congrats my जलेबी। मेरे पास भी गुड न्यूज है। हेलो, लोनली प्लैनेट में सारे पर्क्स, 25% सैलरी रेज और तो और जस्ट 5 डे वर्क वीक, यानी सैटरडे संडे छुट्टी। पिकअप एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी भी दे रहे हैं। अरे बट फाइनली गेट आउट।
लेकिन Maybe now I can write my book. लेकिन तुम तो 9 to 5 जॉब फ्रीलांस के लिए ट्राई करने गई थी अरे ना? यार, इस खंडर के कोने में लैपटॉप चलाते चलाते बोर हो चुकी हूँ मैं। और समीर ने कहा है बिकॉज इट्स अ स्टार्टअप एंड आई गेट टू फ्रीलांस। नहीं, समीर ने कहा है तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? मतलब समीर से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। I'm happy if you're happy. दिख रहा है। आइश, यार मैं तुम्हें जब से मिला हूं तुम यही बोलती आई हो कि तुम्हें रेगुलर लाइफ से कितनी नफरत है, तुम्हें रूटीन नहीं अच्छा लगता, और अब सडनली ये 9 to 5 जॉब, और वो भी बिना डिस्कशन के। मतलब मंडे टू फ्राइडे तुम काम करोगी, वीकेंड मेरा बिजनेस होता है। तो सॉरी यार अगर मैं खुशी से कूद नहीं रहा हूं अबाउट दिस, लेकिन ठीक है, आई एम हैप्पी कि तुम्हें इस खंडर से तो छुटकारा मिलेगा। You know I didn't mean it that way. It's fine. पर हाँ, कभी ना कभी तो रहेंगे ना हम अपने घर में, in a normal house with regular doors, windows and a shower. आइश, ये घर, ये पुरानी दिल्ली, ये टूर्स, ये सिर्फ मेरे लिए काम नहीं है। This is who I am, this is my life. जड़ें जुड़ी हैं मेरी इस घर से। लूट पिट के जब हम लाहौर से आए थे तो इसी खंडर में पनाह मिली थी हमें। दादाजी का सपना था कि इस हवेली के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होंगे। नहीं, और तुम्हें ये बातें मेलोड्रामा लगे या जो भी, लेकिन अगर मैंने ये फैमिली, ये घर छोड़ दिया, मैं कभी तुम्हारा हो ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा आइश। सो एज बैकवर्ड एज दिस साउंड्स, यही मेरा सच है। और मेरा सच, दिस इज नॉट माई डेस्टिनेशन, तुम्हारी हो सकती है। और क्या कहा तुमने? बैकवर्ड, मेलोड्रामेटिक, ये सोचते हो तुम मेरे बारे में? क्या सोचूं? तुम्हें कहा था ना कि ओ माय गॉड दिस हवेली सो कूल, सो चार्मिंग, पूरी लाइफ गुजार सकती हूँ मैं। हाँ, कहा था मैंने, पर तुमने भी तो कहा था दैट सूनर और लेटर यू वांट टू डू समथिंग मोर विद योर लाइफ बियॉन्ड पुरानी दिल्ली, लाइक योर ट्रैवल कंपनी। उसके बारे में कभी क्यों नहीं सोचते? अरे तो सोचूंगा ना यार, मगर अपने टाइम पे अपने हिसाब से सोचूंगा ना। और ये पुरानी हो या जो भी हो, इन गलियों को साथ लेके जाऊंगा अपने। अगर तुम ये दुनिया देख सकती हो, अगर मुझे समझ सकती हो, हम तभी साथ खुश रह सकते हैं ना आइश। अदरवाइज याद आवली हम का एक्सक्यूज मी बेटा, ये गाड़ी इतनी देर से यहाँ खड़ी है, कितनी देर का हॉल्ट है? पता कर रहे हैं सर जी, मेरे हिसाब से अनशेड्यूल्ड क्रॉसिंग लग रही है, लाइन बिजी होगा। ओहो, चल बड़ी, चल बड़ी। मैडम कॉफी, सर जी कॉफी। थैंक यू। तो क्या कह रहा था मैं? चलिए ना, क्या आइए चलिए। पता करने गए थे या इंजन स्टार्ट करने गए थे? बेगम साहिबा, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। या अल्लाह, फिर शुरू हो गए। ठीक है, नहीं बोलते तो वैसे ही सुनाइए जैसे पहली बार सुनाकर हमें फांसा था। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा। एक्सक्यूज मी, सॉरी। होंगे जुदाना हम तुमसे, तुमसे, और कहें क्या हम तुमसे।
क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा देव? क्यों चीटिंग ऑन मी ऑल दिस व्हाइल? हमारी बीवी है, बच्ची है, मैं गलत थी। मेरा जिस्म मुझसे झूठ बोलता रहा, मेरा दिल मुझसे झूठ बोलता रहा। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। I destroyed myself because of you. I destroyed myself because of you. Go celebrate your birthday party with your wife and your kid. मैं तो नहीं जी सकती। I can't live anymore. आयशा! आयशा! देव, मुझे पता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे बर्थडे पर मुझे सबसे पहले विश ना करो। थैंक यू सो मच। बुल्टी, देखो कौन आया है। पापा, सी गुड। पापा, आप चलती हुई ट्रेन में से कैसे चढ़ गए? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पापा तो भुसावल स्टेशन पे चढ़ गए थे। कब से डेट बदलने की वेट कर रहे थे पता है? ये वाला स्माइल देखने के लिए। पापा, आप मम्मा के लिए केक लाए, मेरे लिए क्या लाए? आपके लिए जलेबी। हैप्पी बर्थडे टू यू माय साडू। इट्स अ माथुर परिवार ट्रेडिशन या कम ऑन। रियली? पूरे दिन मैं घर में बंद रहती हूँ और आज तुम मुझे यहाँ मेरे बर्थडे पे जलेबी खिलाने लाए हो? अरे बट पराठे वाली गली की जलेबी से बेटर जलेबी कोई वर्ल्ड में नहीं है। I'm pregnant. What? काके? हाँ भाई। 20 डब्बे और पैक कर, मैं बाप बनने वाला हूँ। आइश, तुम्हें अंदाजा नहीं है व्हाट दिस मीन्स टू मी। और माँ दादी बन जाएगी वो। Don't look at me like this. Like what? मुझे नहीं चाहिए अभी कोई बच्चा। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है देव। मुझे बहुत कुछ करना है अभी अपनी लाइफ के साथ। I'm just 21. अभी मुझे लिखना है, मुझे ट्रैवल द वर्ल्ड, मुझे दुनिया देखनी है। अभी अभी तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, इस प्रेगनेंसी से सब खराब हो जाएगा। It's too early for me, Dev. I can't do it. अर्ली कैसे? और कौन कहता है तुम ये सब चीजें बाद में नहीं कर सकते हो? और वैसे भी किसी की जान लेके तो हम I can't do that, Aish. बाबू, देखना बेटी होगी हमारी। अरे अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए ना, मेरे हस्बैंड से मिलिए। नहीं। अरे नहीं क्या, आइए, चलिए अंदर आइए। ये आयशा है, राइटर है, वो भी बेस्ट सेलर नॉवेल की। पता है, वैसे तो मुंबई में रहती है, लेकिन दिल्ली जा रही है अपने बुक के सिलसिले में। Okay. आयशा, ये देव है। आपके हस्बैंड? जी हाँ, मेरे हस्बैंड। हाय देव। बड़ी ट्रैवल कंपनी है इनकी। वैसे तो सारा काम वेबसाइट के थ्रू हो जाता है, लेकिन मैं अकाउंट्स हैंडल करती हूँ। अब MBA किया है तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। पता है, हमने ना हवेली के पीछे ही ऑफिस बनवा लिया है, रेनोवेट करवा के। लेकिन मैंने तो केक काटो। बेटा 2 मिनट, हम बात कर ले फिर केक काटेंगे, ओके? लेकिन मैंने तो कह दिया कि जितना काम बढ़ाना है बढ़ाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हफ्ते में एक दिन हमारा, मेरा और पुल्टू का, वो बराबर मिल जाता है हमें। अब तो काफी ग्रो कर गई है दिशा ट्रैवल कंपनी। जी हाँ, एक्चुअली हमारी बेटी पुल्टी, उसका रियल नेम दिशा है, इसलिए हमने कंपनी का नाम भी दिशा ट्रैवल कंपनी रखा है। अच्छी बात है ना? दिया, मैं
काया। काया? तुम्हारी बेटी है कोई स्किन केयर ब्रांड है? तारा। How's देविका? मॉम को बोलना नाइस ट्राई। और तुम्हारे डैड ने क्या सजेस्ट किया था? देविका। एक्सक्यूज मी, वो बस हमारा नाम जोड़कर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। डोंट से एनीथिंग अबाउट माय डैड। फाइन। एक्चुअली that's not a bad idea. देव। आयशा। दिशा। देव। भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, जनहित में ये सूचना जारी की जाती है कि देव की आयशा को और आयशा की देव को अपनी दिशा मिल चुकी है। मैं जितना तुम्हें देखूं दिल ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं